सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे मूल मंत्र ये रहा कि सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे और सब अपने जीवन में उन्नति करें। यानी कि हमारी कामनाएं सबको लेकर होती थी, अकेले एक व्यक्ति के लिए नहीं होती थी। हमारी शुभकामनाएं पूरे राष्ट्र, पूरे परिवार, पूरे समाज और पूरे घर को लेकर होती थी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों, हम अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमने लग गए हैं। हम अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं और ये हमारा जो कर्म है बिगड़ने का यही कारण है। हम यदि अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है और यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरे फल मिलते हैं और वो सारे फल हमको यही इसी जीवन में भोगने पड़ते हैं। लेकिन इतनी सी छोटी बात आज के वर्तमान के मनुष्य के समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ छल कपट करता है, उसको धोखा देता है, विश्वासघात करता है, लेकिन उसे पता नहीं कि यही उसके साथ वापस आएगा। तो दोस्तों, आज बहुत ही सुंदर कहानी मैं लेके आया हूँ आपके सामने। और जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात हम यदि किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो हमारे साथ रहता है और यदि हम किसी के साथ भला करते हैं, अच्छा करते हैं, तो वह दोबारा लौट कर हमारे पास ही आता है। दोस्तों, एक गांव में एक औरत रहती थी और उसका ये नियम था कि वो जब अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती तो एक रोटी वो ज़रूरतमंद के लिए खिड़की में रखती थी ताकि उधर से कोई भी गुजरे तो उस रोटी का उपयोग कर सके। ऐसी दान की भावना उसके मन में थी और हमारी संस्कृति और हमारे गांव में आज भी ये बात जिंदा है कि हम दूसरों ज़रूरतमंद के लिए एक रोटी ज़रूर निकालते हैं। तो वो खिड़की में रखती तो एक कुबड़ा भिखारी उधर से गुजरता, वो रोटी लेता, रोटी उसको लेके जाता। तो वह एक ही बात दोहराता था और बात ये था कि यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन यदि तुम भला करोगे तो वह लौट के वापस आएगा। प्रतिदिन वह औरत वहाँ रोटी रखती और वो भिखारी वहाँ से गुजरता, रोटी लेता और यही बात कहता है कि यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा और यदि तुम किसी का भला करोगे तो वो वापस लौट कर आएगा। ऐसा ये क्रम चलता रहा। प्रतिदिन वो रोटी रखती, कुबड़ा भिखारी उधर से गुजरता, रोटी लेता और ये बात कहता। उस औरत के मन में एक भावना जागी और वो हमारे मन में भी जगती है और ये भावना की सूक्ष्मता हमको समझने की आवश्यकता होती है कि हम किसी के लिए थोड़ा सा भलाई का काम करते हैं लेकिन हमको प्रसिद्धि, यश उसके 10 गुना मात्रा में हमको चाहिए होता है और यही प्रवृत्ति हमको दिखावे की ओर ले जाती है। और दिखावे पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि हम दिखावा क्यों करते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देखें और महसूस करें कि हम दिखावा क्यों करते हैं। हम कहीं भी छोटी सी मदद किसी की करते हैं, उसके बदले में 10 जगह हम हमारे उस मदद का गुणगान करते हैं, लोगों को बड़ा चढ़ा के कहते हैं कि मैंने ऐसा किया। यही भावना उस औरत के मन में आई कि मैं प्रतिदिन रोटी इस कुबड़े भिखारी को देती हूँ, लेकिन ये बजाय धन्यवाद देने के और ये पता नहीं क्या बात मुझे कह के चला जाता है। इसको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रतिदिन मैं उसके लिए गर्म रोटी बना के रखती हूँ। अगले दिन वापस कुबड़ा भिखारी आया, रोटी ली, उसने यही कहा यदि तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा और यदि तुम भला करोगे तो वो वापस लौट के तुम्हारे साथ आ जाएगा। और उस औरत के मन में उस भिखारी के प्रति इतनी घृणा पैदा हो गई। और हम जानते हैं दोस्तों, ये मानव का स्वभाव है कि हम किसी की मदद करते हैं, उसके बदले में वो हमको धन्यवाद नहीं दे, हमारी महत्वता नहीं, या 10 आदमियों के बीच में हमारी प्रशंसा नहीं करे, तो हमको लगता है कि हमने फालतू में मदद की। मदद करना हमारा एक स्वभाव होना चाहिए, इसके प्रतिफल में हमें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। तो उस औरत के मन में यह आया कि इस भिखारी को ये मेरी प्रशंसा नहीं करता है, मेरी मदद के बदले धन्यवाद नहीं देता है, तो आज इसकी रोटी में जहर मिला के दे देती हूँ, कलेश खत्म। इतनी मदद करने के बाद भी ये मेरे को धन्यवाद नहीं दे रहा है। तो उसने रोटी में जहर बनाया, उसको बना के और खिड़की में रखा और कुबड़ा भिखारी उधर से गुजरने वाला था, उसका समय हो गया था और उसने रखा। फिर अचानक उसके मन में विचार आया कि क्यों मैं फालतू में जहर वाली रोटी भिखारी को दूँ, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं है, मेरा जो कर्म है वो मुझे करते रहना चाहिए।
और तुरंत उसका विचार बदला। औरत ने वो रोटी उठाई, उसको टुकड़े किए और चूल्हे की आंच में उसको जला दिया और ताज़ा नई रोटी बनाई और वहाँ भिखारी के लिए खिड़की में रख दी। कुबड़ा भिखारी वहाँ से वापस गुजरा और रोटी रखते समय औरत का जो बच्चा था वो कई दिनों से शहर में पैसा कमाने के लिए गया हुआ था और उसकी कोई खोज खबर नहीं थी कि वो कहाँ है, उसका पता नहीं था। उसकी सलामती की दुआ वह औरत प्रतिदिन मांगती थी और उसने वहाँ रोटी रखी। कुबड़ा भिखारी वहाँ से गुजरा, रोटी ली और उसने वही बात दोहराई कि यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वह हमारे साथ रहेगा और यदि हम किसी के साथ भला करेंगे तो वो वापस लौट के आएगा। औरत ने उसकी बात को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। वह भिखारी रोटी लेके चला गया और थोड़ी देर में देखती है कि औरत के दरवाजे पे उसका बेटा जो परदेश गया हुआ था, शहर गया हुआ था कमाने के लिए, ऐसे भिखारी जैसी हालत में उसके दरवाजे पे आके खड़ा हुआ। ऐसे लग रहा है कि वो कई दिनों से भूखा है, मरने वाला है। उसने आते अपनी माँ को कहा कि आज मैं मर गया होता, मैं भूख से मर गया होता। लेकिन उधर से एक भिखारी गुजरा, एक कुबड़ा भिखारी आया और उसने मैं बेहोश हो गया था। उसने मुझे जगाया और उसने कहा कि तुम भूख से बेहाल हो, ये रोटी तुम खा लो। आज मैं प्रतिदिन इसी रोटी को खाता हूँ, आज ये तुम्हारे लिए ये रोटी है, तुम इसको खा लो। माँ भला हो उस कुबड़े भिखारी का जिसने मुझे खाने के लिए दिया और उसकी खाई हुई रोटी से मैं पैदल चल के अपने घर तक पहुँच पाया हूँ। ये बात सुनकर उस औरत के दिल पे धक्का लगा, उसे चक्कर आ गए, दरवाजे के सहारे गिरती गिरती बची और उसे अपनी करनी पे पछतावा हुआ कि यदि मैं आज जहर की रोटी बना देती और ये भिखारी ले जाता और ये भिखारी वही रोटी मेरे बच्चे को खिला देता तो क्या मेरा बच्चा आज जिंदा होता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं कि जहां हम थोड़े से बदले की भावना में, थोड़े से अहंकार से, थोड़े से अपने ईगो के कारण हम दूसरों का बुरा सोच लेते हैं। लेकिन वो कुबड़े भिखारी की बात सही होगी कि यदि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वह आपके साथ रहेगा और यदि आप किसी के साथ भला करते हो तो वह वापस लौट कर आता है। जीवन में ऐसे कई पल आते हैं, लेकिन हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, हमारा कर्म अच्छे होना चाहिए, क्योंकि हम बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। स्थिति हमारे साथ आज बुरी है तो इसका तात्पर्य यह है कि हमने जो बुरे कर्म किए उसके हम सजा भुगत रहे हैं और यदि हमारे साथ कोई बुरा होने वाला है इसका मतलब हमें अब अच्छे कर्म करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, सबके साथ अच्छे कर्म करो, सबके प्रति स्नेह भावना रखो, जितनी हो सके मदद करो। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हैं, आप देखें और जीवन को आगे बढ़ाएं, उन्नति करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।